तो सब प्लेयर के साथ यही है, एक सीरीज खेलते हैं तो उसके बाद कम से कम उसको मौका तो दें। हेलो एंड वेलकम बैक। क्रिकेट और स्टैट्स के ऊपर दोबारा आज आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। और आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो पावर हिटिंग का है। T20 क्रिकेट में जैसे हमें पता है कि पावर हिटिंग और हाई स्कोरिंग रेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है इसमें हमने काफी हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखे हैं। एक इनिंग्स में हमें 247 रन देखने को मिले। और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मैंने आज जो गेस्ट को इन्वाइट किया है, मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के बेस्ट पावर हिटर हैं। आसिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा भी हैं। आसिफ, बताइएगा कि आपकी टीम इस टाइम पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप के ऊपर है। ओवरऑल कैसा जो है वो टीम का माहौल, आई थिंक काफी ज्यादा आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है और आप देख भी रहे हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट जो टीम के हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट जा रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे और बेहतर होगा। अच्छा आसिफ, अभी हमने रिसेंटली जो मैच देखा जिसमें कि 247 रन किए इस्लामाबाद ने, जो कि पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली किसी भी T20 टीम ने आज तक इतने रन नहीं किए। आपके भी उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। उस इनिंग्स के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या आपको क्या मैसेज दिया गया था, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिला था, उसके बाद आपको प्रमोट किया गया। तो क्या जो है उसके अंदर टीम की तरफ से आपको मैसेज था? मतलब भाई, मैसेज जो भी मतलब कोच देता है प्लान, मुझे उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। जो आपकी जो मर्जी है, पिच को रीड करें, जो आपको समझ आती है वो करें। जब मैं पिच पे गया तो मुझे जो समझ आई कि पिच स्लो है, टाइम मिल रहा है, तो शॉट इजी लग रहा है, तो मैंने फिर वो शॉट मारता ही गया और अल्हम्दुलिल्लाह लगती भी गई। अच्छा, मेरा ख्याल है कि उस दिन कुछ ज्यादा ही आपकी लग गई थी, क्योंकि नॉर्मली हमें इतने ज्यादा छक्के एक इनिंग्स में देखने को नहीं मिलते कि 247 रन हो जाएं। अच्छा, सिर्फ थोड़ा बताइएगा कि T20 क्रिकेट में पावर हिटिंग की और सिक्स हिटिंग की आपके नजदीक क्या इंपॉर्टेंस है? मेरे ख्याल में जो मिडिल ऑर्डर T20 में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनके लिए उस तरह की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, चाहे वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। तो उस तरह का उसको माहौल मिलना चाहिए और कोचेस को भी यही चाहिए कि जो उसका रोल है टीम में, चाहे वो इंटरनेशनल है, चाहे डोमेस्टिक या PSL है, तो उसी तरह की उसको प्रैक्टिस करवाई जाए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, कोई भी इनकी नज़र में है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है, तो उसको उसी तरह का माहौल दिया जाए और उसको उसी तरह की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं कि उसी तरह का माहौल मिलना चाहिए, इसको थोड़ा सा मजीद आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक आम बैट्समैन जिस तरह टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनर है, और जो पावर हिटर है, उसके लिए मतलब कि क्या डिफरेंस आ जाता है माहौल में या प्रैक्टिस में? देखिए, मैं जो टॉप ऑर्डर होते हैं वो आपको आपका मैच लेके चलते हैं, ठीक है? आपको अच्छा स्टैंड देंगे तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो पावर हिटिंग के लिए आपने टीम में रखा है तो उसको फ़ायदा होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर जल्दी बारी आ जाती है पावर हिटर के लिए, अगर उसमें एबिलिटी है कि मैच को लेके चले, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वो लाहौर का जो मैच था, हमारे 20 पे 5 आउट थे, फिर मैच की सिचुएशन के हिसाब से हम लंबा लेके गए, फिर एंड पे जाके पावर हिटिंग की मैंने और इफ्तिखार ने। तो एबिलिटी सारी होनी चाहिए आपके अंदर, मैच को लेके जाने की भी, और जब आपकी ज़रूरत पड़े पावर हिटिंग की, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उस बैट्समैन को पावर हिटिंग के लिए टीम में रखा है, कोई भी है, तो उसको प्रैक्टिस भी उसी तरह की होनी चाहिए। उसके ऊपर अलग से टाइम लगाना चाहिए कोचेज़ को कि आपका ये रोल है, आप ये फ्री हैंड है, आपको आप जैसे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं हमें बताएँ, तो उसी तरह का होना चाहिए। अच्छा आसिफ, इसके अंदर एक इस क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अगर फर्ज करें एक टीम है, उसके 5 के ऊपर 5 आउट हो गए हैं, सॉरी 50 के ऊपर 5 आउट हो गए हैं शुरू के 6-7 ओवर्स में, और वहां पे अगर एक पावर हिटर ऊपर आ जाता है या उसकी मजबूरन वहां पे उस सिचुएशन के अंदर बैटिंग आ जाती है, तो वहां पे उसका फिर क्या माइंडसेट होता है? मेरे ख्याल में वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहेगा तो कामयाब होगा, ठीक है? अगर वो चले जाए कि मैं अभी थोड़ा टाइम गुज़ार लूँ, अपनी शॉट पे जाए,
तो फिर वो उसको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज मेरे ख्याल में वो 1-2 मैच हो गए जो आप लंबा लेके चले जाओगे। बाकी अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से हटोगे, तो मेरे ख्याल में मेरा जो माइंड है, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे रहेंगे, अपने नेचुरल गेम पे रहेंगे, तो आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा आसिफ, आपके करियर की एक खास या इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने अपने T20 डेब्यू के ऊपर सेंचुरी की थी। तो जरा उस इनिंग्स के बारे में थोड़ा बताइएगा कि कैसे आपका डेब्यू हुआ और कैसे एकदम से आपकी सिलेक्शन हुई और आके आपने सेंचुरी की। बिल्कुल, मैं क्लब क्रिकेट खेलता था, पहले टेप बॉल खेलता था, तो फिर मैं क्लब क्रिकेट में आया। तो उसके बाद जो मेरे कह लें कि क्लब के प्रेसिडेंट थे, वो जनरल सेक्रेटरी भी थे, क्लब में काफ़ी परफ़ॉर्म करता था। फिर मुझे कैंप में बुलाया, टी20 नेशनल जो टी20 थी फैसलाबाद में, मिसबा भाई उस कैंप में आए थे, ठीक है? तो मैं प्रैक्टिस मैच 2 मैच प्रैक्टिस मैच खेला, फिर दोनों में मैंने 50 किए। फिर वो डेब्यू हुआ, वो मैं डेब्यू भी मेरा फैसलाबाद में ही था। तो मुझे होम ग्राउंड का बड़ा फ़ायदा था, क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट बहुत खेला था फैसलाबाद में, तो उसी से मुझे एडवांटेज मिला। और मज़े की बात ये है कि जब जब हम क्लब क्रिकेट खेलते थे फैसलाबाद में, तो बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी होती थी, बहुत बड़ी होती थी। तो स्टैंडों में हम शॉट मारते थे, तो हम कहते कि छक्का हुआ है। तो मैं जब पहली दफ़ा पीसीबी का वो खेल रहा था टूर्नामेंट, तो ना मैं कोई अंडर 19 खेला था, ना अंडर 16, ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट, कोई भी पीसीबी का टूर्नामेंट नहीं खेला था। तो बाउंड्रीज़ का आइडिया नहीं था कि कितनी होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की या डोमेस्टिक स्टैंडर्ड की। तो जब मैं ग्राउंड में गया, तो बाउंड्री मैंने देखी, मैंने कहा ये तो बहुत छोटी बाउंड्री है। तो क्योंकि आइडिया नहीं था, ना कभी मतलब खेला था मैं, तो माइंड में था यार ये तो बहुत छोटी बाउंड्री है। तो इससे बड़े-बड़े तो हम यहाँ पे वो स्टैंडों में बाहर मारते थे। तो उसी चीज़ को दिमाग में लेके खेल रहा था कि यार यहाँ तो मैं सिर्फ टाइम करूँगा तो छक्का हो जाऊँगा। तो वही किया, और सब फिर आस्ता-आस्ता क्रिकेट खेली, फिर क्रिकेट में इन्वॉल्व हुए, तो वो लेकिन सारी आसिफ, चीज़ें। जिस तरह आपने बोला कि आप पीसीबी की तरफ से जो अंडर 16 या डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आप नहीं खेले थे, तो फिर एकदम से आपकी सिलेक्शन कैसे हो गई? वो आपको मतलब कि फैसलाबाद की टीम में किसने पिक किया था? दरअसल जो हमारे एजाज जूनियर भाई हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, और वो मेरा जब फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ था, उनका लास्ट सीज़न चल रहा था फैसलाबाद की तरफ से। तो वो मेरे क्लब में भी खेलते थे। उन्होंने मिर्ज़ा भाई से रिक्वेस्ट की कि इसको खिलाएँ। तो प्रैक्टिस मैच में तब मैं थोड़ा स्पिनर पे बहुत ऐसे था, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आँखें बंद कर लेता था। मैं ऐसे ही था, स्पिनर को देख के बस मैं कहता हूँ अब आउट हो गया। तो ये बड़े प्लेयर थे मिर्ज़ा भाई वगैरह, इनको आइडिया हो जाता था कि ये स्पिनर पे बहुत वीक है। तो इन्होंने फिर जाद भाई से कहा कि अभी ये स्पिनर पे है। तो जाद भाई ने बड़ा फ़ोर्स किया कि डेब्यू करवाओ, अगर नहीं कुछ करेगा तो फिर इसको वापस फैसलाबाद में मैच है, तो इसको नहीं बुलाएँगे या जो भी है। तो उन्होंने ट्रस्ट किया, उनकी मेहरबानी, और उन्होंने मैच खिलवाया। तो वहाँ से मेरा फिर करियर मैंने 100 किया, करियर स्टार्ट हुआ, तब से क्रिकेट ही चल रही है। अच्छा आसिफ, थोड़ा-सा आपका इंटरनेशनल करियर, मैं पीएसएल की बात करूँगा। पीएसएल में हम देखते हैं कि आप वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्स हिटर्स हैं। इसी तरह नेशनल टी20 में भी आप वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्स हिटर्स हैं। ओवरऑल आपके टी20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डोमेस्टिक में जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं, जो पीएसएल में है, उस तरीके से इंटरनेशनल में हमने आपकी परफॉर्मेंसेज़ नहीं देखी। इसके पीछे क्या वजह है? मज़हर भाई, मैं ये कहूँगा कि डोमेस्टिक या पीएसएल है, इसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है बैटिंग में। आप देख रहे हैं कि 10 ओवर 12 ओवर मिल रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लेता हूँ, तो फिर पिच को रीड करता हूँ, फिर उसके हिसाब से। अब इंटरनेशनल में बारी आती है 3 ओवर 4 ओवर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओवर। तो इंटरनेशनल आपको भी पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक अ, बड़ा हाई होता है, वहाँ पे जाते शॉट नहीं लगते, थोड़ा टाइम मिलता है। और मैंने लास्ट जो 3 सीरीज़ में मेरे मेरे से परफ़ॉर्म नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका सीरीज़, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया खेला था, ऑस्ट्रेलिया में उससे बाद बाहर हो गया, फिर आया हूँ मैं साउथ अफ्रीका, अब मैं फिर बाहर हो गया। तो उससे पहले जो ट्राई सीरीज़ हुई थी ज़िम्बाब्वे में, जब वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद मेरा डेब्यू था, तो उस ट्राई ऑस्ट्रेलिया, ज़िम्बाब्वे, पाकिस्तान, तो उस ट्राई सीरीज़ में सिर्फ़ मैं 1 दफ़ा आउट हुआ था, ठीक है? सारे मैचों में, बाकी सब में नॉट आउट था। तो वहाँ भी टाइम मिल रहा था,
जाके थोड़ा सिंगल डबल करता था, फिर टाइम मिलता था, फिर अपने शॉट खेलता था। उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं मिला, 3 ओवर 4 ओवर 10-11 की एवरेज वो मेंटेन करना, तो इसी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सका। क्योंकि जब कमबैक होता है आपके वो प्रेशर भी होता है परफॉर्मेंस का भी कि यार मैं कमबैक किया है, तो परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सका। अच्छा, आसिफ, जिस तरह आपने बात की कि फॉर्म उस तरह से नहीं थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आप जब भी मतलब कि इस्लामाबाद की टीम में आते हैं तो वहां पे कभी भी हमने आपको आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा। 2018 में फाइनल में आपने 3 छक्के मारे और आपने फाइनल जितवाया। अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं पीएसएल में आप जी भाई। शायद लोकल टैलेंट में बेस्ट पावर हिटर हैं। तो ये एकदम से इतना ज्यादा शिफ्ट कैसे आ जाता है कि इंटरनेशनल में कि आपको उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जो आपको इस्लामाबाद की टीम में मिल रहा है? नहीं, टाइम की बात है, जब वहां भी लगती टाइम मिलता तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जाना था। बाकी ये है कि जो नसीब में लिखा होता है आपको भी पता है। वहां पे भी मेहनत कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, कोचिंग के साथ कोचेस को भी पता था कि ये कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग जिम हर चीज कर रहा है। नहीं परफॉर्म हो रहा था, कोई मसला नहीं। बाकी बुरा टाइम था, मैंने फेस किया, ठीक है, और लेकिन अभी आप अल्लाह ताला की कॉन्फिडेंट हैं तरफ कि से। आप पीएसएल में परफॉर्म करके दोबारा कमबैक कर सकते हैं? देखिए मदर भाई, कमबैक करना होना ना होना मुझे नहीं पता, ये अल्लाह पाक की ज़ात को पता है। बाकी मेरा काम है परफॉर्म करना, और मेरी ये भी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए जो भी सिलेक्टर्स को या कोचेस को जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए है वो हो। बाकी अब मेरा काम है खेलना, इंशाल्लाह मैं खेलता रहूँगा। अगर टीम में नहीं खेल रहा, मेरी लाइफ तो नहीं खत्म होगी। इंशाल्लाह मैं वैसे ही हार्ड वर्क करूँगा और कोशिश करूँगा जो भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिले, मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा आसिफ, मैंने जो बात की थी डिफरेंस की डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में, और ये सिर्फ मतलब कि आपका नहीं है, हम जितने भी प्लेयर्स को देख लें जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल में ट्राई किए हैं। हैदर अली हो गए, उन्होंने शुरू में 50 किया, उसके बाद जब वो नीचे आए पावर हिटिंग के लिए तो उनसे भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई। खुशदिल शाह हैं। तो ये जितने भी हम लोग डोमेस्टिक से लेकर आते हैं इंटरनेशनल में, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती। इसकी क्या वजह है? अगर आप उसको फ्री हैंड देंगे ना, उनको बताएँगे कि भई आपने सारे मैच खेलने हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि यार हम इस मैच परफॉर्म ना हो, अगला मैच पता नहीं खेलना है कि नहीं खेलना है, ठीक है। आपको भी पता है कि एक सीरीज़ में 2 मैचेज़ में अगर एक पूरी सीरीज़ खेलते हैं, ठीक है, मैं मेरी 2 मैचों में बारी आई है, ठीक है। लास्ट ओवर 3 ओवर खेले मैंने, ठीक है जी। 7-8 रन्स किए, आउट हो गया। अगले मैच में मेरी लास्ट ओवर में बारी है, 2 बॉल खेले हैं, ठीक है जी। सीरीज़ के एंड पे सोशल मीडिया पे ऐसे चलेगा कि 3 बारियाँ आई हैं, तो आसिफ साहब ने 10 रन्स किए हैं, ठीक है जी। आसिफ साहब सीरीज़ से बाहर। अब लोग ये नहीं देखते कि लास्ट ओवर में बारी आई है या क्या हुआ है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि 3 दफ़ा आउट हो गया। तो सब प्लेयर के साथ यही है, एक सीरीज़ खेलते हैं तो उसके बाद कम से कम उसको मौका तो दें। मैं नहीं हूँ, कोई भी है, अभी खुशदिल है, उसके बाद काफ़ी और भी है, ठीक है। अब हैदर को लेकिन आसिफ, ठीक है उसको आप तो टी20 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अजहर अली ने 80 टेस्ट मैचेस खेले हैं। उनको ये नहीं पता होता कि वो अगली सीरीज में होंगे कि नहीं। तो ज़ाहिर बात है, फिर आपको भी पता है, फिर आप ही मेरे से सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था। एक्चुअली असल में जो मैं चीज जानना नहीं, चाह रहा था वो ये मैं था कि आपने आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, तो इसके बाद क्या रह गया? तो नहीं, मैं बात एक ये और है जो मैं जो एक चीज बात डिस्कस करना चाह रहा था वो जी, ये है जी। कि पावर हिटिंग के रोल के लिए एक प्लेयर के लिए कॉन्फिडेंस का होना कितना इंपॉर्टेंट। आई नो कि हर रोल के लिए बॉलिंग हो बैटिंग हो, लेकिन मतलब ये भाई छक्के मारने की जो मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारे लोगों को ये नहीं पता कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन के लिए उसकी कितनी एवरेज बेस्ट है। मतलब उसके लिए ये बड़ी अच्छी एवरेज है, ठीक है। दुनिया में आप जितने भी बैट्समैन मिडल ऑर्डर देखते हैं, पावर हिटिंग, मैक्सवेल है, बटलर है, ठीक है। उसके बाद जितने भी रसेल है और भी देख लें, उनकी एवरेज आप निकाल लें, अभी निकाल लें, 26, 27, 28, 25 से 30 के दरमियान होगी, और 10 मैचों में वो भी दो दफा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी तो 20-25 ऐसे ही चलता है, ठीक है, जो उनका रूल है। तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन के लिए मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, और लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इनका जो रोल है वो ऐसे ही है। जैसे कह लें कि आपने एक कह लें कि जुआ खेलना है, ठीक है, इनके ऊपर, इनको खिलाना है टीम में। किसी भी मैच में एक क्रूशियल मैच है आपका, सेमीफाइनल या प्ले ऑफ, जैसे कल दानिश ने कराची अगर हार जाती तो बाहर हो जाती। दानिश ने 14 बॉलों पे 45 की है,
ठीक है, उसी 45 से मेरे ख्याल में वो मैच जीते हैं, ठीक है। अगर उसको पावर हिटिंग के लिए खिलाया तो उसने किया है, अगर वो ना करता तो टीम टीम टूर्नामेंट से बाहर थी। तो ये ऐसी चीज़ है पावर हिटिंग के लिए, ऐसे आपको बिलीव करना पड़ेगा। अच्छा सिर्फ थोड़ा ये बताइएगा कि आप तो छक्के लगाते ही हैं, ये बताएं कि क्रिकेट के अंदर आपके कौन से फेवरेट पावर हिटर्स हैं, यानी कि जिनको देख के आपको मजा आता हो कि यार ये जो बैट्समैन है ना, ये किसी भी बॉलर को जो है वो छक्के मार सकता है। मैं वज़ीर भाई, मैं दरअसल शुरू से जब जब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला था, डोमेस्टिक खेलता था, मैं एबी डिविलियर को देखता था पर उसको कॉपी नहीं करता था उसके स्टाइल को। बाकी जो उनकी फीट मूवमेंट थी, क्रीज को यूज़ करना, ठीक है, और उनका हेड, बॉडी स्टिल, स्टांस, ये इन चीज़ों को मैं देखता था। बाकी कि वो कैसे करता है, ठीक है? तो उन चीज़ों को मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाकी उसका बैटिंग स्टाइल या उस जैसा बन तो नहीं सकता, ठीक है? बाकी ये है कि उनकी जो फीट मूवमेंट थी, मैं उनको उसको देखता था ज़्यादा। अच्छा आसिफ, अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि दुनिया में जितने भी पावर हिटर्स हैं या जिनका ये रोल है कि उन्होंने एंड पे जाके रन रेट को बेहतर जी, करना है, उनकी 10 या 15 इनिंग्स में कोई 2-3 परफॉर्मेंसेज होती हैं और एवरेज भी कोई 25-30 की। और मैंने भी रिसेंटली शुएब मलिक का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये बात की कि इस रोल के जो प्लेयर्स होते हैं हम उनसे 50s एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हर बिल्कुल। बंदे को इस चीज का पता है, मतलब कि मुझे याद है कि वर्ल्ड कप से पहले जब बातें हो रही थी कि पाकिस्तान को इस रोल में किसको होना चाहिए, तो पाकिस्तान के जितने भी उस टाइम लीडिंग एक्सपर्ट्स थे, रमीज राजा, बाजिद खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सब ने कहा कि आसिफ अली को होना चाहिए। तो बिल्कुल। अगर सबको, मतलब कि तमाम क्रिकेटर्स को पता है कि इस रोल के लिए 25 या 20 की एवरेज भी काफी है, तो जो हमारा जो इस टाइम टीम कल्चर है या पाकिस्तान की टीम है, उनको इस चीज की क्यों नहीं समझ आ रही? मतलब भाई, इस बात को मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, ठीक है, तो वही बातें आप प्लेयर के बारे में करेंगे तो फिर इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि अगर आप इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उसको पूरा चांस देना चाहिए, ताकि जो टीम के लिए बेहतर हो सके, ठीक है? तो बात वही है कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो, उनको ज़्यादा बेहतर फ़ील होता है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। बाकी उनको फ़ोर्स तो नहीं कर सकते कि भाई मैंने जाना है या मैंने खेलना है, ठीक है? उनकी अपनी मर्ज़ी है और वो अपनी भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा आसिफ, बस आपसे एक दो सवाल और ये बताएं कि अभी आपकी टीम पहुंच गई है प्लेऑफ्स में, मुल्तान के साथ आपका क्वालिफायर है, उसके बाद फिर अगर आगे जाते हैं तो फाइनल भी है। तो क्या ओवरऑल टीम का माहौल है, आप समझ रहे हैं, लग रहा है कि इस्लामाबाद तीसरी बार भी पीएसएल जीतेगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भाई बड़ा अच्छा माहौल है। फॉरेन प्लेयर्स का भी, उस्मान ख्वाजा पहली दफ़ा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे लोकल प्लेयर ही है। और बाकी मनरो भी पहले भी खेल चुका है, फवाद भाई। बाकी फॉरेनर्स प्लेयर्स की तरफ से रिस्पॉन्स ऐसा है कि जैसे ये हमारे लोकल प्लेयर्स ही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। और ब्रेंडन किंग है जो वेस्ट इंडीज़ का, वो भी अभी तो किसी ने उसको बोलते भी नहीं देखा ड्रेसिंग रूम में, कि पता नहीं ये बोलता है कि गूंगा है। तो बड़ा अच्छा माहौल है इंशाल्लाह। कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा चल रहा है मैचेस में, डिसिप्लिन वाइज़ चल रहा है। और जो प्लान मिलता है कोच की तरफ से, कैप्टन की तरफ से, उसको फ़ॉलो कर रहे हैं हर प्लेयर, ठीक है? वो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई उस चीज़ को फ़ॉलो ना करो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा फिनिश करेंगे। अच्छा आसिफ, आगे पाकिस्तान की काफी क्रिकेट है, इंग्लैंड में भी जाना है ऑब्वियसली, आप उस टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो फ्यूचर सीरीज होंगी हो सकता है कि आपका दोबारा कमबैक हो। T20 वर्ल्ड कप भी है और आपने यहाँ की पिचेस का आइडिया लगा लो, आपने यहाँ की पिचेस का आइडिया लगा लिया होगा। आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जैसी टीम जो है वो फेवरेट हो सकती है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद इन पिचेस के ऊपर जो हमें 200 या 250 हर इनिंग्स में देखने को मिलता है नॉर्मली बायलैटरल सीरीज में, वो उस तरह के रन नहीं होंगे। पाकिस्तान की इंशाल्लाह, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है हमारी। और बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। बाकी ये है कि थोड़ा मिडल ऑर्डर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। अल्लाह करे वो भी जल्द से जल्द सेटअप हो जाए उसका। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्मीद है पाकिस्तान पाकिस्तान के अच्छा करेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में। आपने जिस तरह बात की कि जब मैच होता है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो रिएक्शन आता है, तो मतलब कि क्रिकेटर्स या खासतौर पे आप मतलब किस तरह फॉलो करते हैं सोशल मीडिया को, या नॉर्मली पहले तो सुनने में आता था कि जो टीम होती थी वो यहाँ तक भी कहती थी कि यार आप लोगों ने अखबार नहीं पढ़ना, मीडिया को नहीं देखना, जो बातें हो रही हैं उनको छोड़ दो, बस आप अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करो?
नहीं मदर भाई, मैं अपने मोबाइल में मैं आपको से अपना स्क्रीन वीडियो बना के भेज देता हूँ। ना मेरे मोबाइल में ट्विटर है, ठीक है, ना इंस्टाग्राम है, सिवाय फेसबुक के। वो भी फेसबुक पे भी मैंने कोई क्रिकेट का पेज लाइक नहीं किया, ठीक है, कि मैं मैच के बाद घर जाऊँ या होटल आऊँ तो क्रिकेट की कोई बात ना हो, ठीक है। बाकी रही बात ट्विटर, इंस्टाग्राम की, सोशल मीडिया मैं देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरा वो जो मैनेजर है, मेरा एजेंट है, वो ही इसको कोई अगर कोई अपडेट करनी हो तो मैंने उसको कोई चीज़ व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। कोई पिक्चर करनी है या कोई पोस्ट करनी है तो वो खुद ही लगा देता है। तो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। और बाकी रही बात, जो लोग बातें करते हैं, वो प्यार भी करते हैं और हमसे उम्मीदें भी हैं उनकी। तो इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार और आपकी मोहब्बत और आपकी नफ़रत जायज़ है। हम बुरा करेंगे तो आप नफ़रत करेंगे, अगर अच्छा करेंगे तो आप प्यार करेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चले, आप तो ट्विटर पे नहीं है, लेकिन आपकी वजह से ट्विटर पे मुझे लोग बहुत बातें करते हैं, क्योंकि मैं जब भी आपके स्ट्राइक रेट को हाईलाइट करता हूँ या आपकी पावर हिटिंग एबिलिटी को हाईलाइट करता हूँ, तो लोग समझते हैं कि मैं बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा हूँ। तो आपको बल्कि ट्विटर के ऊपर आके लोगों को बताना चाहिए कि आप मुझे जानते भी नहीं है। आज फर्स्ट टाइम हमारी बात हो रही है। जी बिल्कुल मदर भाई, आपसे मेरी फर्स्ट टाइम हो रही है और मैं सुनता रहता हूँ ज़ुखरू भाई से। और फ़ेसबुक पे शायद क्रिक इन्फो का कोई भी कोई लाइक करता है तो मेरे ख़्याल में दूसरे को शो हो जाता है, इंटरव्यू आपके आते रहते हैं। मैं वो सुन भी लेता हूँ कहीं। तो बाकी ये है कि लोगों के लिए अगर आपको कुछ कहते हैं तो उनकी तरफ से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, और आसिफ अली, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं वैसे आपसे एक एज ए फन आपसे मैं शेयर करता। मैं तो खुद बल्कि इस चीज को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे यही है, आप जो मर्जी कर लें, नहीं, बात आप ये है अच्छा कि भी मतलब कर लें भाई तो उसके ऊपर रिएक्शन आ जाए। हमें लोगों ने उठाया है, ठीक है। हाँ, लोग हमसे ही प्यार करते हैं और हमसे नफरत करते हैं। अगर आप हमारा स्ट्राइक रेट या हमारा स्टैट देते हैं तो अगर आपको लोग बुरा कहते हैं तो मैं इसलिए कह नहीं रहा, नहीं तो नहीं, मैं उसमें आपको ऐसी सॉरी कर ऐसी देता हूँ बिल्कुल उनकी भी कोई तरफ बात से। नहीं थी। मैंने वैसे आपसे एक ये चीज जो है वो डिस्कस की थी। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नो जो है वो प्रॉब्लम, हमें टाइम दिया। और नो आपसे बहुत प्रॉब्लम, नो मैं प्रॉब्लम। आपसे बहुत बल्कि मैं समझता हूँ कि मैंने एंजॉय किया आपसे बात करके, और जो कुछ मैं चीजें जानना चाह रहा था पावर हिटिंग से रिलेटेड, वो भी आपने बताई। तो आप अभी ऑब्वियसली इस्लामाबाद के साथ बिजी होंगे। हमारी दुआएं आपके बिल्कुल, साथ हैं। और थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आप अभी परफॉर्म करते आ रहे हैं, आगे भी करें। बस जाते जाते एक ये बात बता दें कि अभी पीएसएल के बाद पाकिस्तान की टीम तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड चली जाएगी। आपकी क्या एक्टिविटीज होंगी? कोई लीग वगैरह आपने साइन की है, या कोई इस तरह का कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऑफर हो? मतलब भाई 2-3 हैं। ये नहीं है कि मैं घर जाके फ्री नहीं होऊँगा, ठीक है? मेरे ख़्याल में मैं पीएसएल के बाद फ़ौरन यहीं से सीधा चले जाऊँगा। हम्म। अमेरिका जाऊँगा, फिर वहाँ से आके मेरे ख़्याल में केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है या फिर लंका प्रीमियर लीग है, फिर उसके बाद टी10 है। फिर जैसे भी मतलब जो भी अपॉर्च्युनिटी आएगी इंशाल्लाह उसको लेंगे, फ्री फ्री क्यों बैठना है। चलें जी, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक एक यू। बार फिर से हमें ज्वाइन करने का। हमारी थैंक यू दुआएं जो मदर है वो भाई। आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।